इस हवाले से भी राजा साहब ने आवाज़ उठा के मैं समझता हूँ कि GB के अवाम का दिल जीत लिया इशूज़ है, इनको भी जो है राजा साहब ने वहाँ पे हाईलाइट किया। और यकीनी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो ज़मीन है मुख्तलिफ बेस में आके इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसको भी जो है वहाँ पे हाईलाइट किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अहमद अली नूरी। आप सूबाई सेक्रेटरी सियासियात हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के और रुकन हैं गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के। मोहतरम से हम ये सवाल करना चाहते हैं, कल सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री सरबरा और चेयरमैन मजलिस वहदत मुस्लिमीन की पहली तकरीर थी, बहुत ही जामे किस्म की तकरीर थी, तो उस हवाले से हम आपके तासुरात जानना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अज़ीज़ान गिरामी, यकीन कीजिए जब से राजा साहब एज ए सेनेटर इंतखाब हुआ और आपने हल्फ लिया, तो जिस चीज़ का हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ तक कि मैं दोस्तों के दरमियान भी बार बार इसका इजहार करता था कि अब इंतज़ार है राजा साहब की पहली खिताब का, कि जिसमें राजा साहब जो है मजलिस की मजमूई जो विज़न है उसको सेनेट के अंदर ऐवान बाला में पाकिस्तानी कौम के सामने, इदारों के सामने, रियासत के सामने किस अंदाज़ में पेश करेंगे। हमें यकीन था जिस अंदाज़ में राजा साहब जो है मजमूई तौर पे इश्यूज़ पे जिस तरीक़े से बात करेंगे उससे तो हम मुतमईन थे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी, इंतज़ार इस बात का था कि ज़ाहिर बात है कि पूरी दुनिया जो है उसको सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्कुआत से बढ़कर राजा साहब ने पाकिस्तान ममलकत खुदादाद के अंदर जो इस वक्त इफ़रा तफरी का आलम है और इस वक्त जिन मसाइल से दूचार है, न फ़कत इस इशू को बेहतर अंदाज में उठाया कि यहाँ पे निज़ाम तो है लेकिन इस निज़ाम को कमज़ोर कर दिया गया है, या उस निज़ाम को जो है कुछ लोग अपने हक़ में, अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं। अदलिया को देखें, इंतज़ामी उमूर को देखें, पार्लियामेंट को आप देखें। सबसे अहम चीज़ जो है, जिस मुआशरे में इंसाफ न हो, यकीनन वो मुआशरा जो है रहने के काबिल नहीं रहता। राजा साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से इन इश्यूज़ को दुनिया के सामने हाईलाइट किया और कुरानी आयात की रोशनी में, नहजुल बलागा की रोशनी में, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से उन्होंने दुनिया को और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लोगों को और बाहर सुनने वालों को, रियासत को जो मुस्बित पैगाम दिया, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सेनेट की तारीख़ में एक नई बाब है, एक नई तारीख़ जो है रकम हुई है। इसके बाद अवामी इश्यूज़, मिसिंग पर्सनस, इन तमाम से हट कर मैं एक चीज़ जो है आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि GB के हवाले से राजा साहब ने 2-3 इश्यूज़ उठाए, यहाँ की महरूमियत के हवाले से, यहाँ की ज़मीनों के हवाले से और यहाँ के तालीमी इदारों के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि राजा साहब ने यहाँ के जो बुनियादी इश्यूज़ है, ज़ाहिर बात है एक ही तकरीर में तमाम इश्यूज़ को पेश करना मुमकिन नहीं होता, एक ही खिताब है और वो भी पहली खिताब में ये जो 3-4 अहम इश्यूज़ है इनको भी जो है राजा साहब ने वहाँ पे हाईलाइट किया। और यकीनी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो ज़मीन है वो सोना है, यहाँ के आवाम के पास इस ज़मीन के सिवा कुछ नहीं है। हाँ जी, लोग इसको भी हड़प करने के दर पे है, इस हवाले से राजा साहब ने आवाज़ उठाई। और दूसरा ये है कि इन अवामी ज़मीनों को जिन लोगों के हाथों में दिया जा रहा है और जो लोग जो है मुख्तलिफ बेस में आके इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसको भी जो है वहाँ पे हाईलाइट किया। और तीसरे नंबर पे
یہاں کے مادر علمی اور تعلیمی ادارے کے حوالے سے جو زبون حالی ہے اور جو افراتفری ہے اس وقت، اس حوالے سے بھی راجہ صاحب نے آواز اٹھا کے میں سمجھتا ہوں کہ جی بی کے عوام کا دل جیت لیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت اگر کسی ذمہ دار ادارے میں پہنچ جائے تو وہ عوامی ایشوز کو کس طرح سے اٹھاتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔